हज़रत थानवी के पास एक मुरीद आया, पूछा किससे आए हो? तो कहा कि ट्रेन से आए। कहा किस बच्चे का टिकट लिया था? कि कहाँ लिया था? कहा आधा टिकट लिया था या पूरा टिकट लिया था? कहा कि आधा टिकट लिया था। कहा कि बच्चे की उम्र 12 साल से ज़्यादा है, तुमने आधा टिकट लिया, पूरा टिकट नहीं लिया। मैं अपनी बैत तुमसे वापस लेता हूँ। जब तुम्हारा मामला ठीक नहीं है तो तुम ना अच्छे इंसान बन सकते हो ना अच्छे मुसलमान बन सकते हो। बहुत सारे लोग बगैर टिकट के ट्रेन में बैठ जाते हैं, उसके बाद जब मंजिल पर पहुंच जाते तो कहते हैं कि वाह साहब, मैंने टीटी को भी धोखा दे दिया। अरे अल्लाह के बंदे, टीटी को क्या धोखा दिया? अपने आप से धोखा खा गए। हज़रत थानवी से गार्ड ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। कहा आप कहाँ तक चलोगे? तो कहा कि मैं कानपुर तक जाऊँगा। कहा कि मुझे तो कानपुर से आगे जाना है। कहा ये ट्रेन तो कानपुर ही तक जाती है। कहा मुझे उससे आगे जाना है, मुझे अल्लाह के पास जाना है, अपने मामलात को साफ करके जाना है। चौथी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो आदमी जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। जो आदमी जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। एक आदमी ने किसी की बकरी को ज़बह करके खा लिया, बकरी को ज़बह करके खा लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मुकदमा गया कि इस आदमी ने मेरी बकरी को ज़बह करके खा लिया है। तो दाऊद ने कहा इसको सज़ा देना चाहता हूँ। अल्लाह ने मना कर दिया, इसको सज़ा मत दो। कहा ये तो चोर है। कहा ये चोर नहीं है, जो बकरी का मालिक है वही सबसे बड़ा जालिम है, वही सबसे बड़ा चोर है। कहा कि वो कैसे? कहा कि जाओ एक दरख्त के नीचे खोदो, गड्ढा देखो, वहाँ पर एक लाश मिलेगी। ये बकरी ज़बह करके खाने वाले बाप की लाश है। ये बकरी का मालिक था और ये जो बकरी का मालिक है ये उसका नौकर था। इस नौकर ने उस बकरी वाले को ज़बह कर दिया था, उसकी बकरी का मालिक भी हो गया था। अब देखिए बादल गरजता कहाँ है, बरसता कहाँ है। अगर आप बबूल बोएंगे तो काटने को आम नहीं मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा फल होगा। इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। देखते जाइए। ये भी दलील ये भी दलील एक, ये भी दलील एक शिकस्ते अना के वो, ये भी दलील है, ये भी दलील एक शिकस्ते अना के वो, फांसी लगा के मरने पे मजबूर हो गया। गुमनाम था लिबासे शराफत के सबब से वो, दस्तारे मकर बांधी तो मशहूर हो गया। सूरज भी एतमाद के काबिल नहीं रहा, आया जो वक्त शाम तो बेनूर हो गया। नाला जो बह रहा था मेरे गांव में शोर, दरिया से मिल गया है तो मगरूर हो गया। बड़ा प्यारा नमूना तेज़ी के साथ निकल गया। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया है, इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है, इसके हवाले से मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। आप लोग बेदारी के साथ सुन रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ मुताला आ रहा है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक चरवाहा बकरी लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों खड़े हो? या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ना चाहता हूँ। का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान हो गया, अब लड़ाई में शरीक होना चाहता हूँ। कहा ये बकरी तुम्हारी है या चरवाहा हो? कहा ये मेरी बकरी नहीं है। कहा कि पहले मालिक के हवाले करो, उसके बाद जंग में शरीक होना, ये अमानत है। पहले मालिक के हवाले करो, उसके बाद जंग में शरीक होना। इस्लाम क्या है, दूसरी मिसाल दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान ने पैसा लिया था, गैर मुस्लिम से पैसा वापस कर दिया। गैर मुस्लिमों ने पूछा कि ये पैसा क्यों वापस कर रहे हो? कहा ये पैसा हमने इसलिए लिया था ताकि तुम्हारी जान की हिफाजत करें, लेकिन हम अपनी फ़ौज को यहाँ से हटा रहे हैं,
हम तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए जो तुम्हारी अमानत मेरे पास थी उसको लौटा रहा हूँ। अब तुम अपनी जान की खुद हिफाजत करो। इस्लाम ये है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ बेवक्त बारिश हो जाती है तो हम लोग की ज़बान से निकल जाता है, बड़ा ख़तरनाक जुमला है, ईमान का ख़तरा है और अल्लाह दर्जे को घटा देता है। कितना ख़तरनाक जुमला है। बेमौसम जब बारिश होती है तो हम लोग की ज़बान से निकलता है कि अल्लाह को यही बारिश भेजना था, कहीं और भेज देता। ये बारिश यहाँ होती वहाँ नहीं होती, वहाँ होती यहाँ होती। याद रखिए कि मान जाने का ख़तरा है और अल्लाह दर्जे को घटा देता है, इंसान को अल्लाह जलील कर देता। 3 मिसाल देता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप जब नमाज में खड़े होते हैं तो आपके दिल में बुरा ख्याल आता, उल्टा सीधा ख्याल आता, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके दिल में ईमान है, अभी ईमान गया नहीं है। आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपके दिल में बुरा ख्याल आएगा, कभी इधर का ख्याल आएगा, कभी उधर का ख्याल आएगा। बुरा ख्याल आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। शैतान ईमान का चोर है। अगर शैतान दिल में बुरे ख्याल डाल रहा है तो इसका मतलब है कि ईमान अभी गया नहीं है, ईमान की दौलत अभी दिल में मौजूद है। एक भाई दूसरे भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा है। माँ ने पूछा कि बेटा भाई के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा उसका दिमाग जो है नमाज में रहता नहीं है, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो माँ तो माँ होती है, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ से बड़ा रुतबा उसका नहीं हो सकता। बेटे से माँ ने पूछा है कि बेटा भाई के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम्हारा सगा भाई है, उसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो बेटा जवाब देता है कि वो भाई जो मेरा नमाज पढ़ाता उसका दिमाग यहाँ नहीं रहता है, वो मसले मसाइल में घूमता रहता है। कहा कि बेटा वो तुमसे अच्छा है, उसका दिमाग तो मसले मसाइल में है और तुम्हारा दिमाग दूसरे का ऐब टटोलने में लगा हुआ है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यारी मिसाल आपके सामने ला रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस पर जलसा पैगाम को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी को हिचकी आ रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं लेती। हर सेकंड में वो हिचकी मार रहा है, हर सेकंड में हिचकी मार रहा है। घर के लोग परेशान हो गए कि क्या हो गया। बहुत सारे लोगों को जब हिचकी होती है तो कहते हैं कि तुम्हें कब्र याद कर रही है। बहुत सारे लोगों को जब हिचकी आती है तो कहते हैं कि तुम्हें कोई याद कर रहा है। कौन याद करेगा? ये नालायक खुदा को भुला बैठा है, इसको, इस नालायक को कौन याद करेगा? अगर ऐसा ख्याल मुसलमान होकर के आप रखते हैं तो गुनहगार होंगे। हिचकी आ रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है। हकीम साहब को पता चल गया कि इसकी हिचकी कैसे बंद होगी। अब मुझे पता चल गया। कहा कि उससे जाकर के कह दो वो थोड़ी देर में मरने वाला है। अब क्या था, अब तो हिचकी ही बंद हो गई, अब चलने का नाम नहीं ले रही है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, और इस दर्द की दवा क्या है। हम तो मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। हमको उनसे उम्मीद होती है जो नहीं जानते वफा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दुर्वेश की सदा क्या है। इंशाल्लाह मरने के वक्त में कलमा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए मरने के वक्त में कलमा पढ़ने वाले। तीसरा पैगाम बड़ा खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आदमी ज़कात क्यों नहीं देता, ज़कात से क्या फ़ायदा होता है, ज़कात है क्या चीज़, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वादा ज़्यादा करेंगे, चंदा कम देंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मारा है, समझ गए हैं कि एक गलती हो गई दूसरी गलती हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। तीसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपने दिल खुश कर दिया, मुझे बयान करने में इतना मज़ा आ रहा है, ये आपकी मोहब्बत की दलील है। जब सुनने वाला दिल से सुनता है, सुनाने वाला दिल रख देता है। अल्लाह आपके सुनने को हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। ये माल कहाँ से आता है, इसको ज़रा सोचिएगा। ये माल खुदा के ख़जाने से आता है।
हम आपका दिमाग काम नहीं करता। हमारे पास जो माल आ रहा है, उसके पास माल आ रहा है, इसके पास, गरीब के पास भी आ रहा है, मजबूर के पास भी आ रहा है, सबके पास आ रहा है। कहाँ से आ रहा? खुदा के ख़जाने से आ रहा है। एक बात याद रखिए, हमारी दुकान में ग्राहक आया, कैसे आया, किसने भेजा? किसी ने नहीं भेजा। अल्लाह ने ग्राहक के दिल में बात डाली कि फलां की दुकान में जाकर के सौदा लो, और दुकानदार के दिल में बात डाली कि तुम दुकान खोलो, ग्राहक आ रहा है। ग्राहक भेजने वाला भी खुदा है। तीसरी बात को याद रखिएगा, आदमी का माल कैसे बर्बाद होता है। आपके ऊपर ज़कात है, आपने ज़कात दिया नहीं, अपने माल के साथ आपने ज़कात रख लिया, जो आपके पास माल है वो भी तबाह, और हादसे में आप भी तबाह। इसलिए गलती भूल से मत कीजिएगा। ज़कात है क्या चीज़? ज़कात से क्या फ़ायदा होता है? 3 फ़ायदे हैं। ज़कात अल्लाह का हुक्म है, और हमको अल्लाह पर ईमान है, उसको पूरा करना है। ज़कात से अल्लाह खुश होता है, हमें अल्लाह को खुश करना है। ज़कात इबादत है, अल्लाह दर्जे को बुलंद फरमा देता है। ज़कात आदमी क्यों नहीं देता? इस राज को सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तजर्बा करके देखिए आदमी ज़कात क्यों नहीं देता। ज़कात के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आदमी ज़कात क्यों नहीं देता? 3 वजह से ज़कात नहीं देता। पहली वजह क्या है कि वो ये समझता है कि ज़कात देंगे, चंदा देंगे, मेरा माल घट जाएगा। अरे अल्लाह के बंदे, ये तो आपका दिल कह रहा है, लेकिन कुरान ने कहा है कि ज़कात देने पर, सदका देने पर, चंदा देने पर तुम्हारा माल बढ़ेगा। तो मेरा दिल झूठा है, कुरान सच्चा है, कुरान की ज़बान सच्ची है। और एक बात याद रखिए, आज घट जाएगा, चंदा देंगे, लेकिन कल बढ़ जाएगा। आपको एक दिन में अल्लाह हफ्ते के बराबर दे देगा, महीने के बराबर दे देगा। ये जो बढ़ गया, कहाँ से बढ़ा? ये उसी नेकी का सिला है। और याद रखिए, अगर घटा है तो कहाँ जाकर के जमा हुआ है? अल्लाह के बैंक में जमा हो गया है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी बीमार पड़ा, अपने बेटा से पूछता है कि बेटा बीमारी में कितना पैसा लगेगा? तो कहा कि अब्बा हुजूर 3 लाख रुपया खर्च होगा। कहा कि बेटा अगर मर जाऊंगा तो कफन दफन में कितना खर्च होगा? कहा 3000। कहा जल्ले तू जलाल, तू इस बला को टाल, तू मुझे मरने दो, पैसा तो बचेगा, जान चली जाए लेकिन माल न जाए। ऐसा बखील नहीं बनना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मकसद बना हयात का हुब्बे मुल्क माल, बर्बाद हो के रह गए बातिन के सब ज़वाल, बातिन के सब ज़वाल, बर्बाद हो के रह गए बातिन के सब ज़वाल, बातिन के सब ज़वाल। पादाश में अमल की मिला तहरे जुल जलाल, हर रोज़ रोज़ मर्ग था, हर शब शबे ज़वाल। मुग़लों के इक़्तिदार का परचम ही झुक गया, दरिया जो चढ़ रहा था, दरिया जो चढ़ रहा था, वो दरिया उतर गया, दरिया उतर गया। बहुत अच्छा आपने सुना, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह औरतों को सर पर बिठाएंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह, जूतों में रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बहुत लोग तो सोच रहे हैं कि क्या करें, उठाएं कि नहीं उठाएं। सर पे चढ़ाते हैं तो वो भी गलत होता है, जूते में रखते हैं तो वो भी गलत होता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने रात रख लिया, जलसा को 12 बज जाने के बाद भी आप सुन रहे हैं। ये पहला इस इलाके का जलसा है, इतनी बेदारी के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। अपनों पर सितम, गैरों पर करम करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, सुना रहा हूं, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। नेक औरत कौन होती है? 3 नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। नेक औरत कौन होती है? और शौहर बदसूरत है, औरत खूबसूरत है, लेकिन अपने बदसूरत शौहर ही को देखती है, किसी पर निगाह नहीं उठाती है। नेक औरत इसका नाम है। नेक औरत आई है, शौहर उसका रिश्वत कमा रहा है, तो कहा कि मैं तुम्हारे घर में खाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगी जब तक तुम रिश्वत से तौबा नहीं करोगे। नेक औरत वो होती है जो अपने शौहर को हराम कमाने से बचा ले, नेक औरत इसका नाम है। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। बाप ने रुखसत किया है बेटी को,
मैके भेजा है, मैके गई है, बाप का इंतकाल हो गया, शौहर घर पे नहीं है, जनाजा हो गया, बेटी नहीं आई। पूछा गया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया, कहा मेरे शौहर ने इजाज़त नहीं दिया है, शरीयत की इजाज़त नहीं है। बेटी ख्वाब में बाप को देखती है जन्नत में। पूछा कि जन्नत में किस वजह से गए थे? कहा कि तुम दीनदार थे, तुम्हारी दीनदारी की वजह से मुझे अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दिया। चौथा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। रात का सन्नाटा था, 3 औरत बैठ करके कपड़ा बुन रही थी, चराग जल रहा था और बादशाह भेष बदल करके गली से पास कर रहा था। कौन मेरे खिलाफ बोलता है, कौन मेरे हक में बोलता है? तो एक लड़की कहती वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है, चौथी लड़की कहती वो होता तो वो होता। तो आखिरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है। अब बादशाह के कान खड़े हो गए, ये क्या कह रही है? तो एक लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है, और तीसरी लड़की ने कहा वो तो है। अब बादशाह के कान खड़े हो गए कि इस लड़की ने क्या कहा, लगता मेरे खिलाफ बोल रही है। पुलिस वाले को कहा कि पकड़ करके ले आओ। जब लड़की सामने आती है तो कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहले क्या कहा था कुछ नहीं समझा, इस बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, क्या मतलब है? तो लड़की से कहा ओ लड़की समझाओ कि तुमने क्या कहा, गोल मोल क्या कहा है, मेरे खिलाफ कहा है कि क्या कहा है? कहा कि पहले हथकड़ी हटाओ और आज़ाद करने की ज़मानत दो, उसके बाद समझाती है। कहा कि बादशाह सलामत, जिस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, इसका मतलब आपसे नहीं था, उजाला जा रहा था, चराग जल रहा था, उजाला जा रहा था। उस लड़की ने कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा कि वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है यानी तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा, ये मतलब था। कहा जब तुमने मेरा सामना किया तो एक लड़की ने कहा वही तो है, दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ? कहा बादशाह सलाम माफ़ कीजिएगा, आप बादशाह होकर के औरत की बात नहीं समझते हैं। तो एक लड़की ने कहा वही तो है यानी गधा है, वही तो है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा कि वो होते तो वो होते, अगर बैल होते तो दुम होती सिंह होते, दुम सिंह तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं है गधा तो है। इलाही माँ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही माँ बहनों बेटियों को दीनदारी दे, इलाही इस नई नई पौध को फसले बहारी दे, बचा ले